आज के इस क्लास में हम लोग समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रश्न को हल करने के लिए जिस जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे कि किस किस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। पहले उसको हम लोग जान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समय और दूरी में हम लोग का मेन क्या होता है, चाल। यानी चाल है क्या, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। जब तक समय नहीं लगेगा चाल हम लोग का नहीं आ सकता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग, दूरी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। यही हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यानी ये दोनों एक फार्मूला है, ये दोनों एक फार्मूला, और ये एक ही फार्मूला है। ठीक। अब इसमें हम लोग का एक और चीज आ जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाए, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हो गया। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि चाल हम लोग का मान लीजिए दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में यदि 72 किलोमीटर का दूरी तय किया जाता है तो मीटर प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में कितना मीटर का दूरी तय करेगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकलेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसी में क्या करेंगे
किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है। यानी इसी में 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 चौक 72, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 घंटा में जो दूरी 72 किलोमीटर तय हो रहा था, 1 सेकेंड में कितना तय होगा, 20 मीटर का दूरी तय होगा। उसी तरह से यदि स्पीड मान लीजिए दिया जा रहा है 6 मीटर, 6 नहीं लेंगे हम लोग, 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में यदि 5 मीटर का दूरी तय किया जा रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 से गुना करते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, 18/5 से गुना कर देंगे तो 5 से 5 गया, लेकिन अब ये हो जाएगा किसमें, था मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन आ जाएगा किसमें, किलोमीटर में। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया था, तो गुना किए, आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो दूरी 1 सेकेंड में 5 मीटर का तय हो रहा था, वो 1 घंटा में 18 किलोमीटर का दूरी तय होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग याद कैसे इसको कर ले कि भूल ना पाए। यानी कि 5/18 से गुना करना है, 5/18 से गुना करना है कि 18/5 से गुना करना है, ये कैसे याद है, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यही होता है कि कब 5/18 से गुना करेंगे, कब 18/5 से, यानी 5/18 होगा कि 18/5 होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग ये देखेंगे कि बड़ा कौन होता है, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये याद रखिए, सेकेंड बड़ा होता है कि घंटा, तो घंटा बड़ा होता है सेकेंड से। यानी कि बड़ा से कहाँ जाना है, बड़ा से हम लोग जा रहे हैं किधर, छोटा की ओर, बड़े से। यानी कि इसको यदि इस रूप में बदलना हो तो बड़ा को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो बड़ा को छोटा कर रहे हैं तो छोटा वाला अंक से गुना कर दीजिए। अब छोटा वाला अंक बोलेगा, छोटा वाला कौन, तो छोटा वाला का मतलब है कि 18 और 5 में छोटा कौन है, तो 18 और 5 में छोटा 5 है। तो 5 ऊपर आ गया, तो निश्चित है कि 18 और 5 में यदि 5 ऊपर आ गया तो नीचे क्या हो जाएगा, 18। यानी कि बदल करके हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। उसी तरह से यदि मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को हम लोग को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, छोटा से बड़ा करना है। मीटर है, किलोमीटर में बदलना है, यानी छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा के लिए क्या करेंगे, बड़ा से गुना करेंगे। तो दोनों में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 18 बड़ा है। तो 18 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे, हो गया काम खत्म, गुना किए, बराबर में किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हम लोग का। यानी बड़ा में बदलना है तो मीटर से किलोमीटर, यानी बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाले को ऊपर रख दिए। किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो बड़ा से छोटा करना है तो छोटा को ऊपर रख दिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का एक और फॉर्मूला होता है, उसको देखकर हम लोग अपना प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दूरी हम लोग का निश्चित रहता है। यानी कि यदि दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित हो, यानी क्या हो, दूरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब दूरी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दूरी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ए किसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, बी
उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। उसी दूरी मतलब दोनों के द्वारा दूरी समान तय किया जा रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं निश्चित दूरी यानी कांस्टेंट। दूरी में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें है? चाल में, यानी ए का चाल अलग है, बी का अलग है, लेकिन दोनों दूरी समान तय करेगा, यानी एक ही दूरी को दोनों तय करेगा। तब इनकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी चाल का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? ए का 15 है और बी का 20। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:20। लेकिन ये भी अनुपात में होगा नहीं है, इसको और काट कर हम छोटा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी एक्चुअल अनुपात हम लोग का 3 और 4 आ गया। किसका? स्पीड का। लेकिन प्रश्न ये नहीं था हम लोग का, फॉर्मूला ये नहीं है। ये तो है कि यदि दूरी निश्चित यानी कांस्टेंट हो, यानी दूरी में कोई बदलाव नहीं है, तो ए और बी दोनों के द्वारा जो चला गया है स्पीड से, वो अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात 3 और 4 है। तो समय का अनुपात क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग कहिए कि समय का अनुपात क्या होगा, यानी ए और बी दोनों समान दूरी को तय करता है, यानी कि यहां से यहां तक का कोई दूरी है, दूरी डी है, तो दोनों इसी दूरी को तय कर रहा है, तो दोनों के समय का अनुपात क्या होगा? तो चाल का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? ये 4 हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि दोनों के समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। लेकिन ये तो हम लोग का 2 था, यानी 2 ही स्पीड दिया गया था, इसलिए क्या किए हम लोग? सीधे इसको 4 को यहाँ लिख दिए, 3 को यहाँ। अगर ये स्पीड 3 होता तो 3 का मतलब मान लीजिए कि ए इसी दूरी को, यानी ए बी और सी एक ही दूरी को तय कर रहा है, लेकिन ए का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी का चाल यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो। किसमें है? किलोमीटर पर आवर। तब इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो चाल का अनुपात हम लोग सीधे ज्ञात कर लेंगे, ए बी सी। चाल का निकालना स्पीड का अनुपात, तो लिख देंगे पहला स्पीड, ए का स्पीड ये है, बी का ये है, सी का ये है। सी का कितना? 25। काट लेंगे इसको हम लोग, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25, यानी स्पीड का अनुपात तो 3 4 5 आ गया। हम लोग को जानना ये कि समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ 2 ही था, तो 4 को यहाँ लिख दिए, 3 को यहाँ लिख दिए। लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ करने के लिए क्या किया जाएगा कि 3 4 5 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 4 5 का क्या? एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 4 तिया 12, 12 पचे 60। 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब जो एलसीएम आया है उसको हम लोग इन सभी के अनुपात से बारी बारी काटते जाएंगे और जो भी भागफल आएगा वो यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। तो 3 से 60 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 20 बार में। 4 से 60 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 15 चौक 60। और 5 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 12 पचे 60। यानी अनुपात कितना हो जाएगा समय का? यदि एक ही दूरी को ए बी सी अलग अलग चाल से तय करता है तो समय का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 20 15 12। यानी हम लोग क्या किए? चाल का एलसीएम ज्ञात करके निकाल लिए। तो यदि 2 का ही होगा तो सीधे हम लोग उलट देंगे, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। लेकिन 2 से अधिक का होगा तो एलसीएम निकाल करके ही हम लोग बनाएंगे, तब सही आएगा। क्योंकि इसको हम लोग उल्टे हैं, कैसे नहीं उलट पाएंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हुआ? यहाँ तक फॉर्मूला हम लोग का खत्म हुआ। हम लोग अब क्या करेंगे? अपना प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फॉर्मूला हम लोग का इसके बाद भी है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा हम लोग नए नए फॉर्मूले को सीखते जाएंगे और उससे हम लोग प्रश्न को हल करते जाएंगे। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है।
तो ज्ञात करें कि मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। क्या करना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। हम लोग को किसमें लाना है, मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर लाना है, ज्यादा से कम लाना है। तो कम को हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 5/18, या आपको हो सकता है याद हो 18/5। ये दोनों में से कोई ना कोई तो याद होगा ही। बस देखना ये कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि ज्यादा को कम करना है। तो दोनों में से कम कौन है, 18 कम कि 5 कम, तो 5 कम है, इसलिए 5 को ऊपर रखेंगे और 18 नीचे आ जाएगा। 18 चौक 72, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी यदि 1 घंटा में 72 किलोमीटर का दूरी तय करेगा तो 1 सेकंड में कितना, 20 मीटर का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बस की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बदलना किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, ज्यादा से कम। तो ज्यादा से कम के लिए क्या करेंगे, 18 और 5 हम लोग को याद है, या 5 18 याद होगा। तो ज्यादा से कम की ओर जाना है, यानी कम से गुना करेंगे तो कम वाला ऊपर। अब 5 18 होता है तो 5 ऊपर हो गया तो 18 ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। 18 से 18 क्या हुआ, गया, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल चालक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मोटरसाइकिल चला रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है और निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे, 5/18। बस 18/5 होगा कि 5/18, वो नहीं, बस हम लोग इतना याद रखेंगे कि यही होता है। अब इसमें कब 18 को ऊपर रखना है, कब 5 को, ये हम लोग सीख लेंगे। मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर, यानी कि कम से ज्यादा बनाना है। तो कम से ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा से गुना करना होगा। तो ज्यादा कौन है, 5 ज्यादा है कि 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे 18 को। तो जब ऊपर 18 हो गया तो ऑटोमेटिक 5 हम लोग क्या क्या होगा, नीचे आ जाएगा। काट देंगे, 5 चौक 20, यानी फाइनल कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया तो इसकी चाल क्या होगी। क्या है, 6 मीटर प्रति सेकंड है, बदलना किसमें, किलोमीटर में, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। और हम लोग को एक ही चीज याद है, 5/18। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर यहाँ हो जाएगा प्रति घंटा, यहाँ हो जाएगा प्रति घंटा। मीटर को किलोमीटर में, यानी कि कम से ज्यादा, तो कौन ज्यादा है, ये कि ये, तो 18 ज्यादा, तो 18 को ऊपर रखेंगे तो कम वाला नीचे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 18 छक्का 108 बटा में 5 भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 8, 5 छक 30, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसमें एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। तो मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए, मीटर के साथ समय सेकंड में होना चाहिए, और किलोमीटर के साथ समय हमेशा घंटा में होना चाहिए।
ये चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ मीटर के साथ सेकंड, एस सेकंड, तो किलोमीटर के साथ समय घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक लड़का 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला पहले सीख चुके हैं कि दूरी बटा होता है समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रहा है? 200 मीटर। 200 मीटर और समय है 24 सेकंड। 24 सेकंड। अब यहाँ देखिए, मीटर ऊपर दे रहा है, नीचे सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब ही होता है बटा। मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख दें, 200 बटा 24, यहाँ से मीटर हटा यहाँ से इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकंड। यानी कह सकते हैं कि अभी तक जो हम लोग का कट कुट करके जो आएगा, वो चाल किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी दिया मीटर में, समय दिया सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में क्या रहा है? ये सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। और किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 200 बटा 24, 200 बटा 24, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी ज्यादा करना है। तो ज्यादा के लिए 18 को ऊपर, 5 को नीचे, क्योंकि 5 छोटा है, 18 बड़ा है। अब काट करके जो हम लोग का आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो 36 18, 6 4 का 24, 4 5 20, 50, 5 दहिया 50, 10 दिया 30। किसमें? 18 बटा 5 से गुना किए हैं, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हम लोग का? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको इतना लंबा हम लोग बनाएंगे नहीं। बनाते समय क्या करेंगे, ये हम लोग को मन में ही याद रहना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो लिखेंगे दूरी बटा समय। यहाँ देखें मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको सीधे लिखेंगे कि ऑप्शन में किलोमीटर है, तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे, काटेंगे, सीधे हम लोग का आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा खींचा गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दोनों के द्वारा लगे समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात ज्ञात करना है, तो ए और बी दोनों के पहले चाल का अनुपात निकालेंगे। चाल का क्यों? क्योंकि जब तक चाल का अनुपात नहीं आएगा, दिया है चाल का, तो सीधा सीधा समय का अनुपात कहाँ से आएगा? तो जो दिया है पहले उसका यूज करेंगे हम लोग। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:20। काटेंगे, 5 से 15, 5 चौक 20। चाल का अनुपात 3:4 हो गया, तो समय का कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी 4 यहाँ और 3 यहाँ, तो समय का अनुपात कितना हो गया? 4:3। लेकिन ये कब होता है? जब दूरी निश्चित हो, यानी कांस्टेंट हो, तब। यानी कि एस समानुपाती होता है 1/t। एस, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि एस व्युत्क्रमानुपाती होता है टी का। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे समय क्या होगा? घटेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, 4:3। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि ए और बी किसी निश्चित दूरी को 5 घंटे तथा 10 घंटे में तय करता है, तो ए तथा बी की चाल का अनुपात क्या होगा? अभी क्या था हम लोग का? उधर हम लोग पढ़े कि चाल जब दिया गया है तो समय क्या होगा, और यहाँ समय दिया गया है तो चाल का निकालना है। इसलिए कि एस व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? टी का। तो टी देगा तो एस का निकाल लेंगे, एस देगा तो टी का निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग के पास क्या है? टी का मान दिया गया है।
तो ए और बी के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय 5 घंटा 10 घंटा। कहने का मतलब यह है कि ए जिस दूरी को 5 घंटा में तय करता है, बी उसी दूरी को 10 घंटा में तय करता है। उसी दूरी, निश्चित दूरी का मतलब उसी दूरी को। तो हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, 10 को यहां लाएंगे और 5 को यहां लाएंगे, काट करके छोटा कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 के अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए किसी दूरी को बी की तुलना में 2 घंटा पहले तय करता है, तो ए द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा। निकाल लेंगे हम लोग ए और बी। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको सेट करेंगे। तो क्या है, ए का चाल है और बी का चाल है, तो ए का चाल और बी का चाल दोनों को हल कर लेंगे हम लोग। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, समय का अनुपातिक मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्पीड का अनुपातिक मान दिया गया रहता है तो समय का अनुपातिक मान इसका उल्टा हो जाता है, यानी 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ये क्या दे रहा है, ए किसी दूरी को बी की तुलना में 2 घंटा पहले तय करता है, यानी कि ए जितना समय लेता है बी उससे क्या करता है, 2 घंटा ज्यादा लेता है। तो कह सकते हैं कि ए और बी के समय का अंतर 2 है, और यहाँ और ए और बी का समय का अनुपातिक मान 2, 3 आया है। तो हम लोग यहाँ यदि अंतर निकालते हैं समय का तो 1 आ रहा है, जबकि ये क्या दे रहा है, समय का अंतर 2। तो क्या लिख सकते हैं, 1 का मान 2। अब 1 का मान 2 तो निकालना किसका है, ए के द्वारा लगा समय कितना होगा। तो ए का समय निकालना है, तो अनुपात में ए का समय कितना, 2। तो 1 अनुपात का मान 2, तो 2 का मान कितना, 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे। 2 दूना 4 घंटा। घंटा क्यों, क्योंकि किसमें दौड़ दे रहा था, ये किसमें, घंटा में, तो ये किसमें आएगा, घंटा में। तो ए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटा में। लेकिन ये याद रखना है कि ए और बी जो दूरी तय कर रहा है, क्या कर रहा है, ए और बी दोनों के द्वारा समान दूरी को तय किया जा रहा है। यानी कि ए यदि यहां से चलता है तो यहां तक पहुंचेगा, तो बी भी यहां से चलकर यहां आएगा। दोनों के द्वारा दूरी क्या होगा, दूरी समान तय किया जा रहा है, तब दोनों के समय का अंतर ये है।